नमस्कार। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सामान्यतः लोगों को बहुत कम पता होता है कि हमारे जीवन में परेशानियों का कारण कहीं ये सब बातें तो नहीं हैं। और हम अपनी कुंडली को चेक किए जा रहे हैं कि हमारी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रहों का प्लेसमेंट है, बहुत अच्छे योग कुंडली में बने हुए हैं, मगर जीवन जो है वो लगातार डाउनफॉल में चला जा रहा है। अब उसका कारण जो है वो ढूंढते रह जाते हैं, उपाय करते चले जाते हैं, मगर आराम नहीं मिलता। तो यहाँ पर इन प्रिकॉशन, आज हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि व्यक्तियों को अपनी कुंडली के अनुसार आपके प्लैनेट क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके प्लैनेट कह रहे हैं सबसे पहले उसको समझिए कि वो किन कामों के लिए आपको मना कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं बर्थ चार्ट से। और रूटीन में मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जब बहुत सारे चार्ट एनालाइज किए जाते हैं, तो उसमें जब लोगों से अलग अलग बात होती है तो उसमें उनसे पूछा जाता है कि ये काम आप कर तो नहीं रहे, या ये काम किया तो नहीं, या हमने एडवाइस किया कि ये काम नहीं करना। उनके चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उनको मना की गई, तो उधर से रिप्लाई आता है कि उनको प्रॉब्लम जो है उन्हीं सब कारणों से आई है, यानी कि जो काम उनकी कुंडली के प्लैनेट मना कर रहे थे वही काम वो जीवन में कर रहे थे। तो ऐसे कौन से काम हैं? अब वो कहने लगे जी हमने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लिया, बहुत उपाय कर लिए, बहुत सारे नग पहन लिए, लाखों रुपया खर्च कर दिया, मगर कभी कोई आराम नहीं लगा। तो हमें सबसे पहले हमारा चार्ट किन प्रिकॉशंस के लिए एडवाइस कर रहा है, क्या सावधानियां हैं कि हमें ये नहीं करना। अदरवाइज आपके प्लैनेट अच्छे होते हुए भी खराब फल देना शुरू कर देंगे। तो कौन कौन सी वो प्रिकॉशन हैं उनको हम समझेंगे सभी के सभी 9 प्लैनेट के अकॉर्डिंग, जिसको समझने के बाद निश्चित तौर पर आप लोग अपने चार्ट में चेक करेंगे कि अगर जीवन में बहुत परेशानी चल रही है तो कहीं इनका कारण ये सब चीज़ें तो नहीं है। अगर हैं तो उसको तुरंत बंद कर दें और यहाँ पर जो रेमेडीज़ वगैरह एडवाइस की जाएगी उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर की। अब जुपिटर अगर कुंडली के सेकंड हाउस में है, ये सेकंड हाउस है कुंडली का, यहाँ प्लेस्ड है, तब क्या लिखा है? नेवर मैरिड इन साउथ डायरेक्शन, नेवर स्टे इन साउथ फेसिंग हाउस। यानी ऐसे व्यक्ति को जिनका बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को कभी दक्षिण दिशा में विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही साउथ फेसिंग मकान, दक्षिण मुखी मकान में कभी नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब काम करेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे? धीरे धीरे बर्बादी। यानी कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आपको एक चीज बता दें कि जुपिटर सेकंड हाउस में एक्सीलेंट पोजीशन में होता है, और अगर यहाँ पर आपने अपने जुपिटर को ठीक रख लिया या किसी कारण से वो कुंडली में खराब भी हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज वगैरह करके उसको ठीक कर लिया, तो ये अकेला जुपिटर पूरी कुंडली का उद्धार कर देता है। बेशक बाकी प्लैनेट कितने भी अशुभ योग कुंडली में बना के बैठे हुए हों, मगर अकेला जुपिटर इस हाउस के अंदर कुंडली वाले को बेड़ा पार कर देता है। तो यहाँ पर इस जुपिटर को समझना और ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब केवल क्या सावधानी रखनी है कि साउथ डायरेक्शन में विवाह नहीं करना, यानी कि जहां उसका जन्म हुआ है उससे साउथ डायरेक्शन में, या जहां पे वो रहता है वहां से साउथ डायरेक्शन में विवाह नहीं करना। तीसरा, साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना, नहीं तो धीरे धीरे बर्बादी इसके जीवन में आती चली जाती है और उसको कारण समझ में नहीं आता कि उसके पीछे क्या रीजन है। जुपिटर फोर्थ हाउस। अब जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तब नेवर शो हिज नेक्ड बॉडी टू एनीवन,
अदरवाइज मनी एंड हेल्थ इशू, यहाँ पर जिसके जुपिटर 4th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को अपना नंगा बदन कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। अब जनरली कई लोगों को आदत होती है कि घर में आपका केवल जो है शॉर्ट वगैरह पहन लिए, ऊपर कुछ पहना ही नहीं, गर्मी का मौसम में घूमते हैं। तो जिनके जुपिटर 4th हाउस में उनको ये सब काम नहीं करने। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वो अपनी फ़ोटो वहाँ डाल देते हैं, या किसी न किसी रूप से पब्लिक के सामने वो विदाउट कपड़े के अपने आप को शो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे काम करने से उनका जुपिटर 4th हाउस का जो यहाँ पर उच्च की स्थिति में होता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 4 नंबर की राशि आती है और यहाँ पर जुपिटर का उच्च का स्थान है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। मगर ये काम करने से जुपिटर अगर अच्छा भी हुआ तो यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाएगा, और रीजन क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे मनी एंड हेल्थ इशू, यानी कि धन और हेल्थ, स्वास्थ्य की हानि, बीमारी। जुपिटर 7th हाउस, अब जुपिटर 7th हाउस में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। अगर 1st हाउस में इसके मित्र ग्रह हों तो सपोर्ट मिल जाता है, तब जुपिटर यहाँ ठीक हो जाता है। जुपिटर 7th हाउस के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में है, 1st हाउस खाली है या कोई बैठा है, वो अलग विषय है, मगर जुपिटर 7th हाउस में है, शुभ है या अशुभ है, ये अलग। करना क्या नहीं है, डू नॉट मेक द वाइफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। यहाँ पर ऐसे जातक को अपनी पत्नी को घर का मुखिया नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल इशू देखने को आते हैं। शुड नॉट बिल्ड ए टेम्पल एट होम, घर में मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि जुपिटर 7 वाले करते क्या हैं कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की आदत होती है, और ये घर में एक अच्छा खासा मंदिर का निर्माण करा के बैठ जाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर बना के और खूब पूजा पाठ करते हैं, जिस कारण कई बार यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि या तो ऐसे व्यक्ति को औलाद होती नहीं है, या औलाद बड़े होकर उसका कहना नहीं मानती, औलाद परेशानी का कारण बनती है, यानी कि औलाद जीवन में बर्बाद करती चली जाती है। उसके साथ और भी योग देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखें। तीसरा, नेवर डोनेट न्यू एंड ओल्ड क्लोथ। अब हम लोग करते क्या है कि अपने पुराने कपड़े या किसी के जन्मदिन पे या वैसे नए कपड़ों का गिफ्ट कर दिया, या वैसे डोनेट कर दिए, किसी को दे दिए। ये सारे काम जिनके जुपिटर 7th हाउस में उनको कभी नहीं करने चाहिए, ना ही पुराने कपड़े और ना ही नए कपड़े। पुराने कपड़े अगर किसी को देने पड़े तो यहाँ पर उससे कुछ पैसे अवश्य ले लें। इसी तरह किसी को गिफ्ट के रूप में कपड़े नहीं देने, आप इसके अलावा और अदर चीजें दे सकते हैं। जुपिटर 8th हाउस, अब जुपिटर 8th हाउस के अंदर अगर है तब किस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर 12th हाउस में जुपिटर के एनिमी प्लैनेट कौन से हैं, मरकरी, राहु और विनस, ये प्लेस्ड हों तब ऐसे में, और 2nd हाउस खाली हो, तब ऐसे में ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं करना है, डू नॉट गो इनसाइड द टेम्पल एंड ग्रीट फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे व्यक्ति को मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर से ही ईश्वर को प्रणाम कर ले। अगर कभी अंदर जाना पड़ भी जाए तो मूर्तियों को छुए नहीं। तीसरा, अगर ये काम करेगा, मंदिर जाएगा, अंदर पूजा पाठ करेगा, मूर्ति को छुएगा, तो होगा क्या, यहाँ पर 12th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसके जो सजीव मीन्स यानी कि जो लाइव चीजें हैं उस पर बैड इफेक्ट आएगा। अदरवाइज देयर विल बी ए बैड इफेक्ट ऑफ लिविंग थिंग ऑफ 12th हाउस प्लैनेट। सपोज कीजिए यहाँ जुपिटर है और यहाँ पर मरकरी आ गया। अब मरकरी जो है वो एनिमी है किसका, जुपिटर का। ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर जाएगा रोजाना तब क्या होगा, मरकरी की जो लिविंग थिंग है वो क्या है, बहन, बेटी, बुआ।
अब इन चीज़ों का कारक मरकरी है, इन पे बैड इफेक्ट यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जीवन में किसी न किसी कारण से दुखी रहेंगी। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। जुपिटर 12th हाउस, अब 12th हाउस में जुपिटर है तो किस बात का ध्यान रखना है? गार्लैंड शुड नॉट बी वॉर्न कॉन्टिन्यूसली अराउंड द नेक। ऐसे व्यक्ति को गले में माला नहीं पहननी चाहिए। गले में माला कभी कभार पहन ली, थोड़ी बहुत देर के लिए, उसका कोई प्रेज नहीं है, मगर लगातार कई बार कई लोग तुलसा की माला या रुद्राक्ष की माला या और किसी प्रकार की माला गले में डाल के रखते हैं। ये बीमारी किनको होती है? जुपिटर जिनके 12th हाउस में, उनको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनको गले में किसी प्रकार की माला परमानेंट नहीं पहननी। वीनस अगर कुंडली के 5th हाउस में हो या 6th हाउस में हो, दोनों में से कहीं भी प्लेस्ड हो, तब नेवर डू लव मैरिज, नो हेयर कट। अब यहाँ पर अगर शुक्र कुंडली के 5th और 6th हाउस में कहीं भी प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। नो हेयर कट, इससे क्या मतलब है कि ऐसे जातक की पत्नी को अपने बाल कटवाकर नहीं रहना चाहिए। जनरली होता क्या है कि यहाँ पर ये शुक्र के जब प्लेसमेंट होता है तो ऐसे लोगों की जो वाइफ है वो आपका जेंट्स की तरह जीन्स टी शर्ट वगैरह कपड़े पहनना और बालों को कटवा के रखना पसंद करती हैं, मगर यहाँ पर ये काम करना वेल्थ और मैरिड लाइफ दोनों में इशू क्रिएट करता है। सन 1st हाउस में हो तब वन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ शुड स्टॉप ईटिंग जैगरी, अदरवाइज वाइफ हेल्थ इशू। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक ने गुड़ खाना छोड़ देना है, अदरवाइज पत्नी के हेल्थ इश्यू देखने को निश्चित तौर पर मिलते हैं। सन 7th हाउस में तब हस्बैंड एंड वाइफ शुड नॉट स्लीप टुगेदर ऑन द सेम बेड, इफ दे वांट दे कीप ए पिलो। यहाँ पर 7th हाउस में जब सन होता है तो 7th हाउस किसका है? वीनस का। अब वीनस के घर में जब सन आ जाएगा तो यहाँ पर शुक्र के फल को खराब करेगा। शुक्र क्या है? हमारा लाइफ पार्टनर और मैरिड लाइफ। तो सन 7th हाउस में दो शादी के योग क्रिएट कर देता है, साथ ही पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े ये देखने को मिलते हैं। ऐसे में यहाँ पर सन की रेमेडी जो है वो तो करेंगे ही, मगर प्रिकॉशन क्या रखनी है कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ एक बेड पे नहीं सोना, मगर ये आज के समय में संभव नहीं है। तो ऐसे में सोते समय एक पिलो अपने बीच में रख लें, ये इसका उपाय हो जाएगा। सन 7th हाउस, अब सन 7th हाउस में हो तब एक काम और क्या नहीं करना? डोंट हैव फिजिकल रिलेशन इन डे टाइम, यानी कि दिन के समय किसी प्रकार के फिजिकल रिलेशन पति पत्नी ने नहीं बनाने। अदरवाइज यहाँ पर सडन डेथ यानी कि अचानक मृत्यु के योग कुंडली में बन जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मून 1st हाउस, चंद्रमा अगर पहले घर में है तब ऐसे में मून का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है 1st हाउस में, ऐसे व्यक्ति को अपने घर में किसी प्रकार की टूटी वाली कैटल, अब टूटी वाली कैटल क्या होती है? आजकल के समय में तो खैर कम देखने को मिलती है, मगर जब किताब लिखी गई उस समय चला करती थी। मगर फिर भी कई बार लोग थोड़ा सा ट्रेंड में या पुराने कल्चर को थोड़ा सा शोपीस के तौर पे अपना अडॉप्ट कर लेते, तो वो काम नहीं करने। कैटल जिसकी एक टूटी होती है चाय निकलने की, ऐसी कैटल घर में नहीं रखनी चाहिए। ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए जिनके मून 1st हाउस में हो। मून 1st हाउस में हो तो एक काम और नहीं करना, इफ बिल्ड और बाय ए हाउस बिटवीन 24 to 27 एज, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अपनी कमाई से 24 वर्ष की आयु से लेकर 27 वर्ष की आयु के बीच में मकान कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाता है तो यहाँ पर चाइल्ड रिलेटेड इशू डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। मून 6th हाउस में हो तो यहाँ पर क्या लिखा है? डोनेशन ऑफ वाटर एंड मिल्क फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक। यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए पानी का कोई संसाधन
लगवा देना, जैसे हैंडपम्प, वाटर कूलर, या हम गर्मियों में कई बार पियाऊ वगैरह लगवा देते हैं, यानी कि दूध पानी का शरबत वगैरह जो बांटते हैं, ऐसा काम करना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देगा। किस तरह के रिजल्ट आएंगे? वेल्थ इशू एंड चाइल्ड इशू, यानी कि धन की समस्या और संतान पे कष्ट। ऐसे व्यक्ति को चाहिए क्या कि वो शमशान भूमि में या अस्पताल में किसी प्रकार के पानी का कोई सोर्स लगवा दे, जैसे वाटर कूलर या हैंडपम्प। तो आज हमने बात करी आपका कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है और इसको हम आगे 2 से 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टोटल 75 के लगभग प्रिकॉशंस आपको बताई जाएंगी हर प्लेनेट से रिलेटेड। तो ये प्रिकॉशन जो हैं आपको याद अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आपके याद होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपकी पूरी फैमिली में किसी न किसी के चार्ट में कोई ना कोई प्रिकॉशन फिट बैठेगी। तो एटलीस्ट वो उपाय करे या ना करे, कोई अदर काम करे या ना करे, मगर ये काम जो बताए गए हैं इनको बिल्कुल ना करे। क्योंकि जब मैंने कुछ इस तरह के चार्ट देखे और लोगों ने बताया कि जी आपकी वीडियो देखने के बाद ये पता लगा कि ये काम नहीं करना था, मगर मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, तो अब क्या करें? तो ठीक है, उनको रेमेडीज वगैरह एडवाइस कर दी गई, मगर इतना बड़ा वो लॉस करके बैठ गए। तो यहाँ पर लॉस करने से अच्छा है चीज़ों को समझ लें कि हमने क्या काम नहीं करने हैं। तो आज हमने कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आगे की टॉपिक को लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।